जो है ये नया सेल्फ है, तो है ये ब्रांड न्यू। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे मैंने आपको अपनी बाइक का बताया हुआ था कि इसके सेल्फ़ में इशू आ रहा था, तो बैटरी भी रिप्लेस कर ली थी। मैं फिर बैटरी का इशू समझने लग गया था, लेकिन फिर वही डायग्नोज़ हुआ कि ये इसके सेल्फ़ का इशू है। तो आज सेल्फ़ मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था, वो मैंने रिसीव कर लिया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और उसको रिप्लेस करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, और उसका भी फ़ीडबैक मैं आपको फिर देता हूँ कि वो किस तरह का सेल्फ़ है और क्या उसके रिज़ल्ट्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेल्फ़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स में से निकाल के कि वो किस तरह का है। ये जो है ये नया सेल्फ़ है, तो है ये ब्रांड न्यू। ये अभी इसको देखते हैं कि किस तरह के इसके रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे। इसको इंस्टॉल करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। कोई भी टूल्स को यूज़ करते हुए हमें ये थोड़ा सा हाथों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टूल्स यूज़ करते हुए हल्की फुल्की भी आपके कोई चीज़ लग जाए तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो फिर काफ़ी दिन आपको तंग करता है। तो ख़ास तौर पर जब आप टूल्स को कैरी कर रहे हैं या कोई चीज़ टाइट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की अगर आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स को पहन लें। मेरे पास पुराने कोई लेदर के पड़े हुए थे, तो अब मैं इनको खैर इन्हीं कामों के लिए यूज़ करता हूँ। तो आपने भी जब कोई अपनी बाइक का या कोई भी इस तरह का काम करें जिसमें टूल्स की ज़रूरत है, तो आप ग्लव्स पहनें और फिर काम को स्टार्ट करें। तो अब हम जो सेल्फ़ है उसको इंस्टॉलेशन की स्टार्ट करते हैं। आपने एक तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आप सेल्फ़ उतार रहे हैं तो आपने बाइक को स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। नीचे आपका सारा जो ऑयल है, इंजन ऑयल, वो निकल जाएगा। तो इसलिए आपने जब तक दूसरा सेल्फ़ इंस्टॉल नहीं कर लेते, आपने बाइक को दोबारा से स्टार्ट नहीं करना किक से, या सेल्फ़ को भी ट्राई नहीं करना। सेल्फ़ को आप जब नया फ़िट कर लेंगे, उसके बाद आप उसको ट्राई करने के लिए सेल्फ़ जो है वो लगाना है, ठीक है। इसको 8 नंबर की जो टी है, या जो आप टी ही कहता हूँ मैं, तो 8 नंबर की जो टी है उससे ही खुल जाएगा। मेजरली इसके जो बोल्ट हैं वो ये 2 ही होते हैं, आप देख सकते हैं। और तीसरा जो है ये इसका बैटरी का जो कटआउट से आ रहा है, मेन इसकी जो पावर है, जो पॉजिटिव आप कह सकते हैं, वो ये कनेक्शन है। इसको भी हम निकालेंगे, लेकिन पहले हम इन जो 2 नट्स हैं इनको हम पहले लूज़ कर लेंगे। ये 2 नट हैं 8 नंबर के, ठीक है, ये आप निकाल देंगे। दूसरा वाला जो है नट, इसको या तो उस तरफ से जाके भी खोला जा सकता है, लेकिन हम पहले सेल्फ़ को बाहर निकाल लेते हैं, वो फिर इजीली खोल लेंगे, ठीक है। ये जी आप इसका पुराना सेल्फ़ देख रहे हैं, जो कि इसमें ओरिजिनल आया था, जिसके मैं एक दफ़ा कार्बन जो हैं वो भी चेंज करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वो उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, बैटरी भी चेंज करवा ली थी, तो कहीं ना कहीं इसी में फ़ॉल्ट था। जो गाड़ी है, अपनी गाड़ी के साथ भी इसकी लीड लगाई और इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो सेल्फ़ जो है ये काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने फिर जो नया सेल्फ़ था वो ऑर्डर कर दिया था, वो मुझे रिसीव हो गया, जो कि मैंने आपको बॉक्स भी दिखाया निकाल के। तो अब इंशाल्लाह उसको इंस्टॉल करते हैं। तो फिर बाकी की वीडियो आखिर तक देखते रहें आप। वीडियो को आखिर तक देखा करें फिर, ताकि आपको पूरी समझ भी आए, क्योंकि फिर मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा होता तो फिर वो कमेंट्स में इस तरह की चीज़ आ रही होती है कि जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की हुई होती हैं। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये जो तार वाला कनेक्शन है, ये भी 8 नंबर की टी से ही खुल जाएगा। ये छोटा सा इसका नट है, जो कि आपकी वायर के साथ लगा होता है, ठीक है। ये हमारा पुराना सेल्फ़ है, इसके मैं कार्बन्स भी चेंज करवा चुका हूँ, एक दफ़ा ही रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप सबको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप रिपेयर ना ही करवाएं तो बेहतर है। मेरे ख़्याल में आपको चेंज कर लेना चाहिए। रिपेयरिंग का फिर ऐसे उस तरह चीज़ें होती नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इशू रहता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप चीज़ को नया ही डाल दें।
तो अब ये है हमारे पास नया वाला जो हमारा सेल्फ़ है। आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये ग्रीस लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने पुराना सेल्फ़ खोलें या उसी को फ़िट कर रहे हों या इसको फ़िट कर रहे हों, आपने जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। बाकी 1 मिनट के लिए मैं आपको ज़रा अंदर से भी हालात दिखा देता हूँ कि कहाँ पे किस तरह ये इंजन को रोटेशन देता है। और कुछ जो दोस्त हैं वो कह रहे होते हैं कि सर्दियों में स्टार्टिंग इशू क्या है। तो स्टार्टिंग इशू एक तो इसका इंजन बड़ा है, दूसरा ये कि शायद सेल्फ़ और बैटरी उस पावर की नहीं है जो इजीली आपके इंजन को रोटेट कर दे। इंजन सर्दियों में ज़्यादा हार्ड इस वजह से हुआ होता है कि नीचे जो ऑयल है वो ज़्यादा थिक हो गया होता है, सर्दी की वजह से ज़्यादा जम गया होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इंजन को भारी घुमाता है। जब इंजन भारी चलता है या उसकी गरारियाँ भारी मूव कर रही होती हैं तो आपकी बैटरी और सेल्फ़ में इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको तेज़ी से रोटेट कर सकें, इसलिए स्टार्टिंग इशू आता है। तो ये मेजर इशू है, एक कॉमन इशू है जो कि सर्दियों में ऑलमोस्ट गाड़ियों में भी लोग फेस कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप चौक पे अपनी बाइक को थोड़ा स्टार्ट कर लें 1-2 मिनट के लिए और दोबारा नॉर्मल कर दें तो वो फिर इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। वो आप सामने सुराख देख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप सही तरह से आइडिया लगा पा रहे हो तो आपको गरारी सी नज़र आ रही होगी। वो गरारी जो है आपके इंजन की गरारियों में आती है, तो इसलिए आपने ज़्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बार बार बोल रहा हूँ कि बाइक को स्टार्ट नहीं करना अपने इंस्टॉलेशन के वक्त। इंस्टॉलेशन के बाद आप बाइक को स्टार्ट कीजिएगा। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम इसकी जो केबल है उसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे और उसके बाद जो हमने 2 बोल्ट तारे हैं उनको फिट करेंगे। ये साइड से प्रॉपर हाथ सही बैठ ही रहा था, तो इसलिए हमें स्क्रू ड्राइवर से ये हमें साइड से टाइट करना पड़ा है। जिसका मैंने फ़ीडबैक आप लोगों को बुरा दिया था, सही बताऊं तो मैंने 1 महीना यूज़ की है, लेकिन सेल्फ़ में इशू था तो इसकी परफॉर्मेंस में उस तरह से चेक कर नहीं सका, ठीक है। मेरे साथ भी कह लें कि बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सही एक्सपीरियंस ही शेयर करूं। तो मेरे साथ अभी तक इसका कोई ख़ासा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि बैटरी का इशू है, लेकिन वो सेल्फ़ का इशू था इस पुराने वाले का। तो अभी नया वाला जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। बैटरी मैंने उतार के रखी हुई थी क्योंकि जब मुझे बैटरी का इशू लगा था तो मैंने बैटरी वाले के पास जाके चेक करवाई थी और उसके बाद से फिर मैंने दोबारा इंस्टॉल नहीं की थी कि जिस दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी होगी तो मैं उस दिन ही बैटरी भी और जो नया सेल्फ़ है वो दोनों एक साथ ही इंस्टॉल कर लूँगा। इसकी बैटरी को इंस्टॉल करना है तो अब वो करते हैं। सेल्फ़ ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। जस्ट ये जो इसकी रबड़ है इसको हमने कवर कर दिया दोबारा, और ये जो वायर की टाई है इसको भी हम करेंगे, वरना ये जो आपकी क्लच की वायर है और जो इसकी अपनी है सेल्फ़ की, वो आपके साइलेंसर पे लग के उसको डैमेज कर सकती है। नट लगा के वाशर्स रख के, ठीक है। और अब इसको हम फुल टाइट कर रहे हैं। पॉजिटिव का है, इसको थोड़ा ख्याल रखना है कि ये ऊपर आपके फ्रेम पे कहीं टच ना हो। ड्राई बैटरी का मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेरिक्स की बैटरी है 9 एम्पेयर की, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो वो ज़रा फंस के आती है, तो वो फ्रेम पे लगने का डर है। तो इसको हम प्रॉपर कवर करेंगे। स्टार्ट करने लगे
और एक दो दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ तो शायद पहले सेल्फ पे ना हो, और शायद सेल्फ भी ठीक ना हो, क्योंकि मैंने चेक तो किया नहीं था। तो वही चेक करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के और सेल्फ मारते हैं। पहला सेल्फ है। सेल्फ की इंस्टॉलेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, और इस पे दोबारा स्टार्ट करके देखता हूँ। ये तो बिल्कुल हल्का सा मैंने बटन दबाया है तो एकदम से स्टार्ट हो गया। दोबारा चेक करें। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, एक तो बैटरी भी नहीं है और सेल्फ भी नया स्टार्ट हो गया, सॉरी इंस्टॉल हो गया है, तो इसीलिए क्विकली स्टार्ट हो गई है, वरना 2 दिन से ये बाइक चलाई नहीं है। और इस्लामाबाद में पीछे देख सकते हैं कि बादल शादल भी है, तो सर्दी भी है। तो स्टार्टिंग इशू जो मॉर्निंग में है, मेरे ख़्याल में उस तरह से पेश नहीं आया जिस तरह से मैं पहले से पेश कर रहा था, सॉरी फेस कर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये सक्सेसफुली हमने अच्छी इंस्टॉलेशन कर ली है, और बैटरी का भी इशू नहीं है, क्योंकि तकरीबन 4-5 दिन से बैटरी मैंने उतार के रखी हुई थी, अभी इंस्टॉल की है, तो उसने भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं किया, और बटन दबाते ही फ़ौरन स्टार्ट हो गया। जी, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी इंस्टॉलेशन आपको दिखा दी है। आपके बाइक में भी कोई इशू आ रहा है तो आप उसको इस तरह से रिज़ॉल्व कर सकते हैं, जीएस के हवाले से या टूरिंग के हवाले से। मैं सिर्फ जीएस नहीं कहता, टूरिंग भी कहता हूँ, ताकि सिर्फ ये मेरा जो बाइक है ये मैकेनिकली, सॉरी चैनल है जो मेरा, वो मैकेनिकली एक टच ना रहे उसका। तो इसलिए टूरिंग भी मैं कहता हूँ साथ, और उस पर वीडियोस भी थोड़ी थोड़ी सी बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।